विरासत में आपका स्वागत है दोस्तों। विरासत में आपका स्वागत है। यू वेलकम ऑन विरासत एकेडमी। दोस्तों शैलेश मिश्रा वेलकम्स यू ऑन विरासत एकेडमी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो चलिए आर्टिकल को शुरू करें। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। अब मैं पहले ही बताया हूं कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में क्लास को देखोगे, बिल्कुल पहली वीडियो से कोई भी टॉपिक का सीक्वेंस में देखना है आपको, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 क्लास, कॉन्सेप्ट पे 4 क्लास लिया है, उस प्रीवियस क्लास को देखिए। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर मैं पीपीटी लाता हूं, अगर मैं कोई पीपीटी लेकर आया हूं, तो उसमें आपको मैं रिवीजन पर्पज से लेकर आता हूं। ये काफी फास्ट क्लास होता है। ये उन्हीं के लिए कारगर है जो इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे। उनको बेसिक देखना पड़ेगा, एक एक बेसिक के बाद इसमें थोड़ा सा फास्ट होता है। आप पहली वीडियो देखिए कि ए एन का सिर्फ ए एन स्वर और व्यंजन, मैंने 2 शब्द बोला, उस पर पूरी 1 घंटा पढ़ाया मैं। और उसको आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। और ये तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपका, और रिवीजन भी जरूरी है। क्लास रिवीजन, क्लास रिवीजन, क्लास रिवीजन सब होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कहां थे हम लोग। और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इजी टू हमेशा जाना है, हमेशा इजी ही करना है। द कॉमनेस्ट, जो कॉमन है, कॉमनेस्ट वेज ऑफ प्रोनाउंसिएटिंग द 26 लेटर। ये जो मैं आपको शुरू में ही बोला था कि बहुत ही बेसिक से एडवांस की ओर आपको जाना है, कि बारीकी से चीजों को समझना है। देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं आप, इस चीज को ध्यान से देखिए। बहुत लोग को मैं देखा हूं, बहुत बच्चे हैं जो कि कुछ क्षेत्र के वजह से बहुत सारे शब्द को ही गलत बोलते हैं। तो आपको गलत नहीं बोलना है। प्रोनाउंसिएशन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। आप बहुत अच्छा से पढ़ भी लेते हो, आपको आता भी है, लेकिन फिर भी आपकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। एरिया के हिसाब से ऐसा होता है, एरिया के हिसाब से होता है। जैसे यूपी में का जो प्रोनाउंसिएशन अलग है, बिहार का अलग है, छत्तीसगढ़ जाओगे, बंगाल जाओगे, हर जगह का अलग अलग है। लेकिन आपको क्या करना है, इन सबसे ऊपर उठना है, आपका लेवल को बढ़ाना है। आपको आ रहा है सब कुछ, फिर भी आप जब बोलते हो तो गलत बोलते हो। बस इसी को ध्यान में रखना है। उच्चारण आपकी सही नहीं हो पाती है, इसी उच्चारण पे काम करना है। देखिए क्या है, मैं आपको शुरू से बोला था कि बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल बेसिक से, जितना हो सकता है उतना बेसिक लेना है। ए है ना, BCDEF। अब देखो इसको एफ भी बोलते हैं, बोलने वाले एफ बोल देते हैं, यम, यफ, ऐसे नहीं, एफ एफ। आपका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। आपका ये क्या है, वोकल कॉर्ड है। ये क्या है, इसके अंदर देखो वोकल कॉर्ड। ये जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड आता है ना, वो सही निकलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपका वोकल कॉर्ड पे डिपेंड करता है। ये वॉवेल, कॉन्सोनेंट, आप जो पढ़ते हो, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ये सब साउंड क्या है, वाउल साउंड। वाउल एग्जैक्टली होता है वाउल, लेकिन वाउल साउंड जो कहां निकलता है, हमारे इससे जो निकलता है वोकल कॉर्ड से, उसमें क्या होता है, व्यंजन नहीं होता है। वाउल साउंड में व्यंजन नहीं होता। जैसे कि आप बोलोगे ए बोलो, एच बोलो, पी बोलो। आप बोल के देखो, आप बोलो मेरे साथ, ए बोले तो बहुत ज्यादा आपका क्या हुआ, बहुत ज्यादा नहीं लगा कि पेट वेट में हलचल नहीं आया, आपके बॉडी में उतना हलचल, उतना मोमेंट नहीं आया। प्रैक्टिकली समझिए बात को, रटिए मत। बोलिए तो आप ई, तो ई मतलब ई बोलने से क्या हो रहा है, ये स्वर साउंड है। जब भी आपका स्वर साउंड होगा तो वो स्वतंत्र होगा, वो उतना हलचल पैदा नहीं करेगा आपको। लेकिन बोलिए पी, बी, पूरा आप देखिए, बोल के देखिए, फील करिए। आपका पेट में भी थोड़ा सा, आपके बॉडी में मूवमेंट भी आपका फर्क नजर आने लगेगा। आपकी माउथ की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट अलग होगा। तो ये चीज है, क्यों, क्योंकि जो भी वाउल साउंड होता है वो स्वतंत्र होता है, हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इजी होता है बोलने में। आप जब कॉन्सोनेंट बोलते रहे, अब जैसे कि ओम, ओम बोलो, इसमें देखो कितना ज्यादा साउंड आ रहा है। सिर्फ एक वर्ड है ओम, लेकिन कितना ज्यादा आपका एनर्जी लग रहा है। देखिए आप बोल के देखिए, बिल्कुल बोलिए ओम, ऐसे बोलिए, आपको अंतर दिखाई देगा। तो ये सब समझना है आपको। ABCD। अब ये आपको एफ बोलना है, EDCBA। इतना ही नहीं, बिल्कुल आगे भी चलो, FGHIJK। बिल्कुल ध्यान दीजिए, D, यहां देखिए, DEFGHIJK, L, यल। कुछ बच्चे यल बोलते हैं, यल, मैं सुना हो तभी बोल रहा हूं, यल, यच ऐसा नहीं बोलना। यल यम वाले सब बिल्कुल ध्यान दीजिए इस पे, यल यम नहीं होता है। L M, हाँ, NOP Q R S T
यू वी। हाँ, यहां तो इतने गलती करते हैं बच्चे, यहां इतने गलती करते हैं। इसको वी होता है, कोई वी बोलते हैं, भी बोलते हैं, भी। भाई भाई ये भी वी कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? वी होता है, वी आप बोलते हो भी। भी विलेज, विलेज, वी वाइश। ठीक है, तो होना चाहिए वी, आप बोल देते हो क्या? भी। वर्ब, वर्ब व होना चाहिए, लेकिन आप बोलते हो भर्ब, बोलते हो ना। वॉइस, वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस नहीं पढ़ रहे, वॉइस। वॉइस यानी आपको वी बोलना हो, वी। एक्स, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बस बताया ना, बताया था ना कि मैं बिल्कुल एबीसीडी, देखो आपके सामने में आ गया एबीसीडी। यहां से चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि अंग्रेजी के कौन कौन से लेटर वाउल साउंड से उच्चारण होते हैं और कौन कौन से वाउल से, कितने वाउल से और कितने कॉन्सोनेंट से उच्चारण होता है, कितने वाउल से और वाउल साउंड होता है और कौन कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ये आप देखिए, बिल्कुल देखना है आपको। चलिए आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे अगर मैं बढ़ता हूं, अब देखिए काम का जो चीज है वही बताऊंगा। सम मेजर यूजेस ऑफ एन, देखिए सम मेजर, सम मोर, सॉरी मेजर नहीं, मेरा मेजर भी नहीं, मोर बोलिए, कुछ अलग। लुक एट दीज सेंटेंसेस या फ्रेज, कुछ सेंटेंस और कुछ फ्रेज को देखना है, फ्रेज। ठीक, अब क्या है फ्रेज, क्या है सेंटेंसेस, चले आपके सामने में लेके आया हूं। देखिए कुछ सेंटेंसेस है। देयर इज अ बॉय, अ बॉय नाउन से पहले आता है, मैं चर्चा किया हूं। नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता, हमेशा चर्चा किया हूं दोस्तों कि नाउन से पहले आया, नाउन है, नाउन है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो क्या है? अ काउ इज एन एनिमल, अ काउ इज एन एनिमल। एनिमल क्या है आपका? नाउन है, नाउन से पहले आया आपका, नाउन है, नाउन है, नाउन से पहले आया है, नाउन से पहले आ गया, यहां भी नाउन से पहले आया, यहां भी नाउन से पहले आया। ठीक है, यहां भी अ टीचर, अ नर्स नाउन से पहले आ रहा है, सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स नाउन से पहले आया है। देखिए अब कुछ फ्रेजेस में देखते हैं क्या है। सी इज अ नर्स, मिस्टर सिन्हा इज अ डॉक्टर, आया है नाउन से पहले, बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आया है, नाउन से पहले आ रहा है। यहाँ पे इंजीनियर से पहले आया है, हाँ आया है ना। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े तो फिर क्या है? फिर देखिए, यस, 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 आई हैव 100 रुपीज, 100 रुपीज। आप देखो 100, 1000, इस तरह से जब यूनिट्स कुछ दिखाई दे 100, तो वहां पे जरूर 100 रुपीज नहीं बोलेंगे, 100 रुपीज बोलेंगे। इसको समझिए आप, इसको क्या बोलना है, इसी चीज को समझिए, 100 रुपीज। ठीक है, अ डजन, 100, 1 मिनट, 100 क्या? 100, अ डजन, 1000, ये सब जरूर आएगा। ठीक, जहां पे ऐसा कुछ मेजरमेंट टाइप का आ जाए, 100 मतलब 100 की बात किया गया, 1000 की बात किया गया, दर्जन की बात किया गया है, जहां पे कुछ ऐसा शब्द आए, सैकड़ा, दहाई, ये सब कुछ जब आए, 100 की, 1000 की, हाँ इस तरह से अगर कुछ बात आए, तो दर्जन की, डजन मतलब दर्जन वर्जन की बात आ जाए, 1000 की, 1000 की, इन सब में आपको लगाना होगा। जी हाँ, ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद रेट में भी लगता है दोस्तों, रेट में भी लगता है, जैसे ही अर्न्स रुपीज। हाँ एक चीज और, ही अर्न्स रुपीज 500 अ मंथ, अ मंथ, अ वीक। जी इस कंडीशन में भी आप इन अ मंथ, हाँ अ मंथ, अ वीक, अ मंथ, अन आवर, अ किलो, इसमें जरूर लगाना अ किलो, सिर्फ किलो नहीं, अ किलो, अन आवर, अ वीक, हाँ जितना भी वीक है, अ मंथ। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद देखिए तो कुछ एक्सक्लामेटरी वाला चीज आता है। चलिए आगे देखो, आ ही गया। व्हाट, व्हाट, जहां पे एक्सक्लामेटरी क्या होता है, एक्सक्लामेटरी, चलिए हम बात करें एक्सक्लामेटरी की। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस क्या? टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशन। क्या? सडन फीलिंग एंड इमोशन। टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशन, जो सडन फीलिंग और इमोशन को बताए वही एक्सक्लामेटरी है। जो क्या बताए? टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशन।
जो सडन फीलिंग और इमोशन को बताए वही तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। जैसे कि देखिए देखिए देखिए, आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, आपसी से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, मोबाइल रखे हो आप आगे में, ऐसे मोबाइल आप रखे हो, इस तरह से मोबाइल में आप लेक्चर देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे आप ही से बोल रहा हूं, बिल्कुल आप इस तरह से लेक्चर देख रहे हो, बड़े ध्यान से देख रहे हो, मोबाइल में एकदम पढ़ाई है देख रहे हो, लेकिन पीछे से कोई आपको पिंच कर दिया तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? अरे कौन हो? पीछे तुरंत पलट के देखोगे आप, ठीक है। आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, पैर में कुछ चुभ गया तो उस कंडीशन में भी आपके माउथ से साउंड आएगा आउच। मींस क्या? चल रहे हो, चल रहे हो तो आप ये थोड़े ना सोचे थे कि मेरे पैर में कील चुभ जाएगा फिर आप आउच करेंगे, ऐसा आपका प्लान नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये हो गया अचानक, अचानक सा हो गया, तो आपके मुंह से अचानक सा एक वर्ड कुछ आता है आउच। मतलब सिर्फ आउच ही नहीं है, ढेर सारा है, जैसा सिचुएशन के हिसाब से। अब जैसे कि देखो, आप क्रिकेट देख रहे हो, मैच देख रहे हो, मैच देख रहे हो, आपका फेवरेट प्लेयर लगा दिया 6, हाँ ठीक है, अब 6 लगाया आपके मुंह से, वाओ वाओ करने लगते हो आप तो वो क्या है? जिसको आप बोल रहे हो ना, वो एक्सक्लेमेटरी साइन है। क्या? क्योंकि आप तो वाव वाव करने वाले थे नहीं, लेकिन अचानक से आप वाव वाव करने लगे। मींस क्या? तो ये आपका अचानक सा फीलिंग और इमोशन को दिखा रहा है। यही क्या है? क्या है भाई? यही तो एक्सक्लेमेटरी साइन है। आप जैसे कि मतलब बैठे हो कहीं ना, आप कहीं पे भी बैठे हो और कुछ रैंडम आपका सीन दिखाई दिया ना, बिल्कुल रैंडम आ गया, आप एकदम नॉर्मल कुछ काम कर रहे थे, कुछ अचानक सा दिख गया। आप जैसे कि सपोज कि आप कमरे में हो, जहां पे हो, कोई आया, बहुत मतलब कोई इंटर किया ना, तो वो बहुत अच्छा, बहुत ही सुगंधित परफ्यूम लगाया हुआ, तो आपको बहुत पसंद आया, तो आप जब स्मेल किए तो आपको अच्छा लगा, तो आप कहेंगे ना वाओ अच्छा है। तो अब ये थोड़ी ना कहेंगे बेकार है, तो ऐसा नहीं कहेंगे, आपका एक एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। तो 2x, जो चीज आपके एक्सप्रेशन को, जो चीज आपको सडन आ जाए, आपके चेहरे की एक्सप्रेशन को बदल दे, वही एक्सक्लेमेटरी है। क्लियर? समझ गए होंगे। व्हाट अ डॉग, बिल्कुल ये कॉमन है, आपको अलग लगा ये चीज। व्हाट अ डॉग, क्या डॉग है, क्या कुत्ता है? डॉग को तो भाई आजकल पालतू डॉग को अगर कुत्ता बोल दोगे ना भाई साहब, आपकी खैर नहीं है। सामने वाला कहेगा अरे डॉग, कुत्ता मत बोलो, इसको डॉग बोलो। पता नहीं उसका नाम वाम भी रख लेते हैं, क्या क्या नाम रख लेते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड नाम रखते हैं। व्हाट अ फुलिश बॉय, कितना मूर्ख लड़का। व्हाट अ फुलिश बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आप कहीं गए, खूबसूरत सा बिल्डिंग देखे, बहुत ही सुंदर, कहेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसी तरह से, ठीक। हाँ, अब देखिए यहां पे क्या है लिखा है कि ये बहुत ज्यादा समझने की चीज है। इसको मैं आपको समझा दूं, ये समझने की चीज है, बताया भी हूं फिर भी बता रहा हूं फिर से एक बार। ही इज अ दारा सिंह। यहां पे दारा सिंह कौन है भाई साहब? दारा सिंह ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, नहीं बोलते। जैसे देखो, जैसे कि आप सुने होंगे, आप भी सुने होंगे, आप जब बहुत थोड़ा सा पहलवानी वाली या कुछ ऐसा कुश्ती वगैरह करने लगते कहते कि अरे बहुत बड़ा दारा सिंह बने हो। या नहीं तो आप कुछ अगर गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे अरे वाह एकदम वाह, एकदम कुमार सानू बन रहे हो, बहुत बड़ा कुमार सानू बन रहे हो। यानी कुमार सानू की क्वालिटी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। अरे बाप रे, कोई लड़की है बहुत सुंदर सुरीली गीत गा रहा है, अरे वाह लता मंगेशकर बन रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे ना, क्या बोलते हैं, लता मंगेशकर, बहुत लता मंगेशकर बन रहे हो, बहुत। अब एकदम क्रिकेट खेलने लगे तो आपको कोई बड़े लोग बुलाए, आप एकदम गली में लेके बैट लेके एकदम खेल रहे हो, कहेंगे अरे ठीक है हो गया, बहुत बड़ा। देखे एकदम विराट कोहली बनने लगे, सचिन बनने लगे, बहुत बड़ा सचिन बन रहे हो, विराट कोहली बन रहे हो। यानी कहने का मतलब उसकी क्वालिटी से आपकी क्वालिटी में क्या हो, कंपैरिजन हो रहा है उसके जैसा। देखो, ही इज अ दारा सिंह, शी इज लता, ही इज अ हिटलर, यू आर शेक्सपियर। कहने का मतलब कि यू आर अ शेक्सपियर। अरे यार प्रैक्टिकली हो सकता है, संभव ही नहीं है कि तुम शेक्सपियर हो। अरे शेक्सपियर था, तुम हो, तुम जो हो वो दूसरा नहीं हो सकता है ना। हर आदमी अपने आप में क्या है, यूनिक है। ये देखो बड़ा ये बात है, आप देखोगे तो ये ईश्वर की ऐसी कृपा है और ऐसा यूनिक क्रिएशन है हम लोग कि देखना इस संसार में, इस धरती पर, इस पूरे दुनिया की मैं बात बता रहा हूं, हर आदमी का फिंगरप्रिंट देखो अलग होता है ना। हर आदमी का फिंगरप्रिंट, सोचो ये बहुत यूनिक बात है, हर आदमी अपने आप में डिफरेंट है। अब सोचो, जबकि सबका, आपके फेस में जितना
पार्ट्स है सबका उतना ही होता है। आपके बॉडी में जितना हड्डी है सब में वही चीज है, सब में सब कुछ है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। तो हर आदमी अपने आप में क्या है, यूनिक है। ठीक, कोई किसी के जैसा हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट वही चीज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी के जैसा कोई हो सकता है। देखोगे आजकल ढेर सारा आप देखोगे यूट्यूब के दुनिया में तो आप दिखाई देगा रील्स वगैरह बनाते हुए आपको ढेर सारा अमिताभ बच्चन मिल जाएगा, ढेर सारा सलमान, ढेर सारा अजय देवगन बन गए हैं, तमाम बन गए, बहुत सारे लोग विराट कोहली जैसा, कुछ लोग तो मोदी जैसा बन रहे हैं, फेमस पर्सनालिटी के जैसा लोग बनना चाह रहे हैं, दिखना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज नहीं हो सकता। आप जो हैं वो आप हैं, वो दूसरा नहीं हो सकता। आप जो भी हो, आप अपने आप में यूनिक हो, आप बिल्कुल कह सकते आई एम द बेस्ट, बिल्कुल आप जो है अपने आप पे विश्वास रखिए और आपसे बड़ा कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट इंटायर द होल वर्ल्ड। मीन्स ये चीज को देखना है आपको। ही इज अ दारा सिंह, लता, ही इज अ हिटलर, यानी हिटलर के जैसा, लता के जैसा, दारा सिंह के जैसा, शेक्सपियर के जैसा हो सकता है, एग्जैक्ट शेक्सपियर नहीं हो सकता है। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब के जैसा के अर्थ में, यानी कहने का मतलब यह है कि के जैसा, के आप ये लिखो के जैसा, काहे नहीं, के जैसा, एग्जैक्ट नहीं, सेम टू सेम नहीं, एग्जैक्ट नहीं, सेम टू सेम नहीं हो सकता है, के जैसा हो सकता है। मतलब उसके जैसा हो सकता है, दारा सिंह के जैसा हो सकता है, लता के जैसा हो सकता है, विराट कोहली के जैसा हो सकता है, सचिन तेंदुलकर के जैसा हो सकता है, कोई आप बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आपके जैसा कोई हो सकता है, लेकिन आप जो चीज है अपने आप में आप यूनिक है। ठीक है गाइस, समझ गए? चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। अब देखिए एक चीज और, ए या एन का प्रयोग, ये समझिए क्या है, देख लेते हैं। ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग वन या कोई एनी के अर्थ में होता, बस ऐसे समझिए, बता चुका हूं। मतलब एक के अर्थ में होता है, कोई के अर्थ में होता है, किसी का, एक का मतलब एक, कोई, किसी, यानी सम जो बोलते हैं, कुछ, कोई, एनी। ए और एनी एक ही चीज है भाई, याद रखो ना, ए और एनी बस होता है, मतलब होता है, ये जानिए। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है तब उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है, ए एन। बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल में होता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है तो होगा ही होगा। अब बॉय, बॉय को गिन सकते हो ना, गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो। ऐसे पेशा के नाम के पहले, अच्छा देखो, पेशा, पेशा मतलब प्रोफेशन होता है, पेशा यानी नेम ऑफ द प्रोफेशन से पहले प्राय ए एन का प्रयोग होता है जी। अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, अ लॉयर, हाँ, अ टीचर होता है, जानते हो ना आप, जैसे प्रोफेशन, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, इस तरह से। यस, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह मतलब कहने का मतलब वो कि वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। मतलब पेशा है ना, प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन से पहले होगा, यानी पेशा के नाम, नेम ऑफ द प्रोफेशन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर विद या विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले एन लगता है, जैसे कि देख लेते हैं 100 जी, ये भी हो गया। 100, डजन, 1000, मिलियंस, गिनती सूचक भाई बता चुका हूं ऑलरेडी, 100, 1000 बता चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा एक चीज और है, प्रत्येक, जी हां, प्रत्येक की दर से, यानी रेट वेट की जहां पे बात किया जाए, जहां पे रेट वगैरह की बात किया जाए, जहां पे रेट यानी दर की बात किया जाए वहां भी होगा, यह भी याद रखिए। दर की बात किया जाए तो होगा, पक्का होगा। प्रत्येक की दर से, के हिसाब से के अर्थ में एन का प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। भाई साहब ये तो बहुत आसान है, सिंगुलर काउंटेबल ही तो होगा, और क्या होगा, गिनोगे नहीं तो लगाओगे नहीं, सिंपल सी बात है, जब गिन पाओगे तभी तो लगाओगे। एक बोलते हो, एक को आप गिन सकते हो, इसीलिए ए लगाते हैं। अगर एक को गिन ही नहीं पाओगे या कोई चीज को गिन नहीं पाओगे तो कैसे बताओगे एक? आपने स्पेन को, अरे बताओ कितना है, गिन पा रहे हो कि नहीं गिन पा रहे हो, कितना है, एक है। हाँ, जिस चीज को गिनोगे, दो चार सामान मैं आपके सामने दे दूं, उसको आप गिन पाओगे तो काउंटेबल हो जा रहा है, नहीं होगा काउंटेबल तो नाउन आपको आर्टिकल लगेगा ही नहीं। कभी बोलते हो 2-4 आटा दे दो, 2-4 पानी दे दो, ऐसा कभी नहीं बोलते हो आप क्या करते हो, गिन के बोलते हो 2 kg आटा दे दो, ऐसे बोलते हो। हाँ, तो जो सिंपल सी बात है ना, जिसमें नहीं लगेगा एक्चुअली उस नाउन में एग्जैक्टली जिसमें नहीं लगता है उसको एग्जैक्टली उस तरह से बोलते भी हम हैं। जैसे देखो, आप ऐसे आप ज्यादा समझ पाओगे कि कभी नहीं बोलते हो
1 पानी, 2 पानी, 10 पानी दे दो, 20 पानी दे दो मुझे। ग्लास एक मेजरमेंट टूल्स उसका जो भी होता है, जो मेजरमेंट उसका जो कुछ सामान होता है, जिस चीज में जैसे पैकेट में चाहिए तो पैकेट में 1 पैकेट पानी, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 2 पैकेट दूध, तो इस तरह से आप बोलते हो। 2 दूध, 4 दूध, 5 दूध, 2 पानी, 3 पानी, 10 चीनी, ऐसा आप नहीं बोलते हो। 4 शुगर, उन सब चीज के लिए उसका कंटेनर का यूज करते हो। जब कंटेनर हो जाएगा तो कंटेनर को आप काउंट भी कर सकते हो, तो आप लगा दोगे, सिंपल सी बात है। क्लियर? जैसे वुड, वुड क्या है? वुड को आप नहीं काउंट करोगे, लेकिन वुड से बना हुआ जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, इन सबको आप काउंट कर सकते हो। काउंट बिल्कुल कर दोगे तो फिर अपने हिसाब से आर्टिकल यूज करना, सिंपल सी बात है। जैसे 100, डजन, थाउजेंड्स। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। 100, डजन, थाउजेंड, मिलियन जैसे गिनती सूचक शब्दों के पहले लगता है। जी हां, बता चुका हूं मैं, अभी जस्ट बताया हूं कि गिनती सूचक शब्दों के पहले आपको लगाना पड़ेगा गिनती सूचक शब्द जहां दिखाई दे। फिर प्रत्येक की दर में, प्रत्येक की दर में के हिसाब से के अर्थ में भी लगता है। अच्छा, एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद, जी हां बताया, तो सच अ गर्ल, सच अ गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ सच अ बताया हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, हाँ भाई साहब, सिंगुलर काउंटेबल एक्सक्लामेशन के साथ सिंगुलर काउंटेबल ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। अच्छा बता, जैसे जैसे एग्जांपल, सच अ गर्ल, सच अ गर्ल्स कभी नहीं बोलेंगे, सच अ गर्ल ही बोलेंगे। अगर हम इसी में गर्ल्स कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। सच अ गर्ल सिंगुलर काउंटेबल ही होगा, सच अ गर्ल्स नहीं करने लगेंगे, सच अ गर्ल, सच अ बॉय। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में, हाँ व्यक्ति के अर्थ में, व्यक्ति में नहीं लगाना है, बताया हूं, यह भी बताया हूं, देखो कि व्यक्ति में नहीं लगाना, लेकिन उसकी विशेषता में जरूर लगाना। उसका जो विशेषता है, उसकी जो खासियत है, उसकी जो विशेषता है, उसमें लगा देना। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता, विशेषता के अर्थ में, विशेषता समझते हुए स्पेशलिटी किसी की जो होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल, हर आदमी की अपना कुछ खासियत होती है, विशेषता होती है। हाँ, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रोपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है। जैसे ही इज अ दारा सिंह, बताया हूं ना, ही इज अ दारा सिंह। इसी तरह से दारा सिंह जैसा मजबूत, ही इज अ दारा सिंह, मतलब मैं बताया हूं इसको। अगर मैं बोल रहा हूं ही इज अ दारा सिंह, अब जैसे ऐसे सिंपल सी बात है, जैसे कि जैसे जैसे ही जैसे ना मैं बता रहा हूं, आप ऐसे, जैसे आपको बता रहा हूं, आप ही को ध्यान दो इधर, आप बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हो, बेहतरीन क्रिकेट खेलते हो, मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान दो। आप अगर आप बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हो तो मैं आपको बोलूंगा वाओ यू आर अ विराट कोहली, यू आर अ विराट कोहली। जो मैं बोला इसका नहीं मतलब यह हुआ कि तुम विराट कोहली के जैसा हो, एग्जैक्ट विराट कोहली नहीं हो, तुम विराट कोहली के जैसा हो। ठीक, बस इसी बात को ध्यान में रखो। अगर बहुत मजबूत हो, मैंने बोला यू आर अ ग्रेट खली, तो तुम ग्रेट खली नहीं हो, ग्रेट खली के जैसा हो। बस इतना ही समझना आपको कि अगर मैं बोल रहा हूं वाओ यू आर अरिजीत सिंह, हेलो तुमको बोल रहा हूं यू आर अरिजीत सिंह, यू आर अ अरिजीत सिंह, अगर बोले तुम अरिजीत सिंह के जैसा हो, अरिजीत सिंह एग्जैक्टली नहीं, उसके जैसा हो। ओके, यस यस यस। अब क्या करना है, अब देखो और है कुछ, और है कुछ फ्रेजेज में कैसे यूज करते हैं, कुछ फ्रेज है, देखो फ्रेज है हमारे पास, कुछ फ्रेज है, सामने में कुछ फ्रेज है, देखते हैं। एज अ रूल, हाँ फ्रेज में आता है, इसको याद रखिए आप, फ्रेज में कुछ कॉन्सेप्ट भी है। एज अ रूल, एज अ रूल, इन अ हरी, अ शॉर्ट टाइम एगो, इट इज अ पीटी, हाँ, टू हैव अ नॉलेज, टू हैव अ नॉलेज, टू गिव एन आंसर, टू गिव एन आंसर, टू हैव अ गुड एजुकेशन, टू हैव अ गुड, टू मेक अ गुड गेसेट। तो कुछ फ्रेजेस में भी आता है इस तरह से, इसको भी आप याद रखिए कि फ्रेजेस में आता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेज के साथ, टू हैव अ पेन, हाँ, टू हैव अ पेन, ये पेन मतलब ये वाली पेन की बात नहीं कर रहा हूं, दर्द, दुख दर्द वाली दर्द की बात बता रहा हूं। टू हैव अ पेन, अ कोल्ड, इसी तरह से अ हेडेक, अ कफ, ये सब में। ऑन एन एवरेज, टू मेक अ नॉइज, अ टेम्पर, इन अ टेम्पर, somebody a visit, इस तरह से। टू मेक अ रॉन्ग यूज, टू मेक अ रॉन्ग यूज, राइट यूज, इस तरह से आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, टू हैव अ बाथ, वो हमेशा बोलते हैं हैव के साथ, टू हैव अ बाथ, हैव अ ड्रिंक, हैव अ टॉक, हैव अ, इस तरह से आप बोलते रहते हैं ना, हैव अ बाथ, हैव अ ड्रिंक, हैव अ टॉक, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक।
आप बोलते हो ना हैव अ बाथ, हमेशा बोलते, आप सुने होंगे, आप अपने मुंह अगल बगल भी कहीं सुने होंगे। कुछ लोग तो कहेंगे अरे मैं तो ये नहीं सुना हूं, मैं तो ये सुना हूं, अरे नहाने जा रहे हैं, हैव अ बात कहाँ सुने हैं? तो नहीं सुने हो तो अब सुन लो, जब कोई बोलता है नहाने जा रहे हैं उसका मतलब हैव अ बात होता है, ठीक है? नहीं सुने हो ना, ये तो सुने हो ना कि नहाने जा रहे हैं, जा रहे हैं नहाने, ये सुने हो, तो ये सुने हो तो यही याद रखो। फिर है इट इज द सेम, सेम से पहले टू गिव अ वार्निंग, अ वार्निंग, फिर आ गया टू टेक अन इंटरेस्ट, अन इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट से पहले भी आया है। चलिए आगे चलें, आगे चलें, नेक्स्ट 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 देखिए। यस, ये सब हो गया। कुछ खास फ्रेजेस में एन का प्रयोग जो कि अभी हम लोग कर चुके हैं, कुछ खास फ्रेजेस है, ये सब फ्रेजेस में यूज होता है। इसके अलावा नो ए एन, हाँ भाई अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कहां कहां ए एन लगता है, अभी तक ये पढ़ा, द का भी पढ़ा, अब ये भी पढ़ेंगे, फिर डेफिनेट आर्टिकल द में भी पढ़ेंगे कि कहां कहां नहीं लगता है, चर्चा भी की है। फिर एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कि कहां कहां नहीं लगता है, इसकी बात करेंगे, नहीं लगने की बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कहां कहां नहीं लगता है, जानना बहुत जरूरी है कहां कहां नहीं लगता है। अगर आपको यह बता दूं कि कहां, अच्छा एक चीज और है, कहां लगता है ये जान गए तो कहां नहीं लगता वो भी आप जान जाओगे, आसान है। हाँ जी, आइए, कहां नहीं लगता है वहां के हम बात करेंगे। देखिए एक शब्द बताऊं, एक राज की बात, बहुत आसान है। मेटेरियल नाउन में नहीं लगेगा, कॉमन सी बात है, एकदम बहुत ही कॉमन बात है, और वो भी प्लूरल वगैरह रहेगा तो भी नहीं लगेगा, आम एकदम बॉयज लगेगा, नहीं लगेगा, बॉय लगेगा। मटेरियल नाउन में कब लगता है कब नहीं लगता, ये भी, ये कब लगता है वो कंडीशन में बता चुका हूं, ठीक है, कंडीशन बताया हूं। अब किस कंडीशन में नहीं लगेगा, ऑयल, ऑयल में क्या लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन ऑयल में कब लगेगा, जब ऑयल का कंटेनर साथ में आ जाए, काउंटिंग होने लगे तो लग जाएगा। चलिए बात करते हैं, इसी चीज को देखते हैं, देखते हैं बहुत ही आराम से। कॉ गिव मिल्क, हाँ कॉज गिव मिल्क, यहां पे कॉज, अब ये कॉज मतलब क्या, ये प्लूरल नाउन हो गया ना, जैसे कॉज बर्ड्स इत्यादि के पहले कभी नहीं लगेगा, सबसे पहले बात है कॉज गिव मिल्क, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये नहीं लगेगा भाई साहब, कॉज हो गया ना। अब सिर्फ द कॉज, हाँ देखिए एक चीज और, इसको इसको ऐसे समझिए, अगर सिर्फ कॉ रहता तो फिर लग जाता, क्लियर, सिर्फ कॉ रहता तो लगता। यहां पे द कॉ लिखने का मतलब हुआ पूरे गाय जाति की बात किया जा रहा है, ये मैं बताया हूं। अगर यहां पे द क लिख देते, अगर हम द क लिखते तो द क मतलब पूरे गाय जाति हो जाता, तो ये फिर ठीक रहता। सिर्फ कॉज लिखे हैं तो नहीं होगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग, हाँ बर्ड्स आर फ्लाइंग या द बर्ड्स आर फ्लाइंग नहीं, यहां पे क्या करते, द लिखते तो फिर बर्ड्स ना लिख के बर्ड लिखते, ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप द लिखते तो सिर्फ बर्ड होता, क्या होता, बर्ड होता, बर्ड्स नहीं होता। प्लूरल ना, जैसे कॉज हो गया, बर्ड्स हो गया इत्यादि के पहले आने का प्रयोग। अब देखो ये यहाँ पे तो सिर्फ दो शब्द दिया है, मैं बताता हूँ, दो शब्द के पीछे नहीं भागना है, हजारों ऐसे शब्द है, वो तो दो ऐसे बुक में लिख दिया, हजारों ऐसे शब्द है जो प्लूरल में है, उसको प्लूरल में नहीं रखना, उसको पहले सिंगुलर, द लिखोगे तो उसको सिंगुलर करना पड़ेगा भाई साहब। द पुअर्स नहीं बोलते, मैं बताया हूं ना, द पुअर्स नहीं, द पुअर, द पुअर्स नहीं, द पुअर, ओके बताया था, भूल गए इतना जल्दी, द पुअर, द पुअर्स नहीं, बताया तो था। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हाँ दिस इज हरी, आदमी का नाम है भाई, कैसे लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, दिस इज अ हरी, दिस इज द, हाँ अब द कैसे लगाओगे बता दिया हूं। फिर इसमें अ हरी लग जाएगा तो कैसा, हरी के जैसा, आप क्या है, कंडीशन अलग है सबका। विल लिव इन इंडिया, विल लिव इन अन इंडिया नहीं बोलेंगे, वी लिव इन इंडिया बोलते हैं ना। पटना इज इन बिहार, कहां लगाए हैं, बिहार के पहले नहीं लगाएंगे, और बिहार नहीं बोले हैं, ठीक है। डॉग आर एनिमल्स, ठीक है। बॉयज लाइक स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स है, बुक्स यहां पे है, सिर्फ बुक रहता तो आप लगाते, लेकिन अ बुक, स्टोरी बुक, अ स्टोरी बुक, यहां पे ऐसा नहीं हो जाएगा, द स्टोरी बुक्स नहीं, क्योंकि बुक्स हो गया, नहीं आएगा। सिटी,
हाँ, दिल्ली इज अ सिटी, अ लग गया तो सिटी है, सिटीज वगैरह नहीं दिया हुआ, तो यहां पे इंडेफिनिट आया है। द दिल्ली की बात यहां पे नहीं किया गया, दिल्ली इज अ सिटी, सिटी में एक सिटी लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। टुडे इज मंडे, अ मंडे नहीं बोलेंगे, सी कैम इन मार्च, ठीक है। और जबरदस्ती नहीं लगाना है, जबरदस्ती कहीं लगाना ही नहीं है, और जहां लगेगा वहीं लगाना है, जहां लगेगा वहीं लगाना है, ठीक है। आप देखिए, ये देखिए बहुत समझने की चीज है, मैं बता रहा हूं। किसी व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, दिन तथा महीने, यानी क्या हो गया, कोई भी पर्सन हो, कंट्री हो, पर्सन कंट्री, पर्सन हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, महीना का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है भाई साहब, इसको याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आपसे बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति, किसी, ध्यान दे रहे हो, किसी व्यक्ति, देश, व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, दिन तथा महीना, क्या क्या चीज याद रखो, ऐसे मैं आपको लिख दे रहा हूं। किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, महीना, ये चीज। किसी व्यक्ति, देश, राज्य, शहर तथा महीना, दिन, दिन भी ले लो, कोई बात नहीं, संडे मंडे जो भी होता है, दिन, महीने के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति के नाम में आपको ए एन नहीं लगाना है, देश में नहीं लगाना है, राज्य में नहीं लगाना है, शहर में नहीं लगाना है, महीना में नहीं लगाना है, दिन में नहीं लगाना है। कहां कहां नहीं लगाना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति के नाम में नहीं लगाना है, देश के नाम आएगा नहीं लगाएंगे, राज्य में नहीं लगाएंगे, शहर में नहीं लगाएंगे, महीना में नहीं लगाएंगे, दिन में नहीं लगाएंगे, बिल्कुल याद हो गया। नेम ऑफ द पीपल, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डे। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, क्या क्या, नेम ऑफ द पीपल, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द पीपल, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द सिटी। इन सब चीज में नहीं लगाना है, समझ में आ गया। वही चीज देखो लिख दिया यहां पे थ्योरी बना के, जो जो मैं अभी बोल रहा हूं, कहां कहां नहीं लगेगा याद करो, फिर से बोलो मेरे साथ, दोहराओ। नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे, इसमें कभी नहीं लगाना, उसी चीज को यहां पे लिख दिया गया है दोस्तों, लिख दिया गया है। उसके बाद कुछ और है जो समझना है आपको, बहुत ही बेहतरीन चीज है आपको समझने के लिए। हाँ, क्या समझने के लिए बेहतरीन चीज है, देखिए बताया भी हूं, चर्चा भी किया हूं, कॉन्सेप्ट सब है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, क्या मैं नहीं बताया हूं, नहीं बताया हूं, बताया हूं बिल्कुल। अनकाउंटेबल नाउन जैसे देखो, मिल्क हो गया, मनी हो गया, हनी हो गया, गोल्ड हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर हो गया, इतना ही, और भी है, आटा वाटा, चावल, तेल वेल, जितना है सब ले लो ना। तो इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क हो गया, मनी हो गया, हनी हो गया, गोल्ड हो गया, टी हो गया, कॉफी, शुगर के पहले एन कभी नहीं लगता है। कहने का मतलब एक शब्द में ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है कि नहीं है, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है तो मत लगाओ ना, बताया तो हूं मटेरियल नाउन में नहीं लगेगा, लेकिन कब लगेगा, मटेरियल नाउन में जब उसका कंटेनर रहेगा, उसके साथ कंटेनर के साथ उसकी काउंटिंग होगी तो लगा देना। मटेरियल नाउन में मैं बताया था, एग्जाम्पल लेके बताया था, बॉटल लेके बताया था, याद करो। सिर्फ मैं पानी का एग्जाम, मेरे सामने पानी है तो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके सामने जो है आप देख लो अपने घर में क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो खाना बना रहे हो तो क्या दाल वाल है ना, एग्जाम्पल में रख सकते हो, तेल है ना, नमक है ना, जीरा है ना, क्या क्या है आपके सामने, जितने चीजें हैं सब चीज को आप देख सकते हो। चाय बना रहे हो ना, आप चाय बना रहे हो तो क्या पानी का यूज हो रहा है आपके चाय बनाने में, चीनी का यूज हो रहा है, चाय पत्ती का यूज हो रहा है, जितने सारे चीजों का यूज हो रहा है, क्या करते हो, 2-4 चाय पत्ती दे दो, कभी नहीं बोलते हो। और पैकेट ऑफ टी लिप्स बोलते हो, लेकिन 2-4 चाय पत्ती चाय में दे दो ऐसा आप कभी नहीं बोलते हो। कभी 2-4 चीनी पत्ती गिन के दिए हो, कभी नहीं दिए हो, ठीक ना।
वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए। तो ऐसे कंडीशन में नहीं होता है। कहां कहां नहीं होगा? मिल्क में नहीं, मिल्क नहीं है, कहने का मतलब अनकंटेबल चाहे जो जो भी चीज है अनकंटेबल लो में, आप समझिए मटेरियल की बात यहां पे किया गया है। मटेरियल नाउन। आप चाय बना रहे हो तो सिर्फ देखो चाय बना रहे हो ना, अभी आप क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो या चाय बनाए हो ना कभी अपने जीवन में, तो उसमें देखो ना क्या क्या डालते हो, पानी, शुगर और क्या, इलायची कूच के देते हो, अदरक, जो भी चीज है आप उसको क्या करते हो बताओ? गिनते नहीं हो। चीनी गिन के कभी डाले हो? चाय पत्ती गिन के कभी डाले हो? नहीं डाले हो तो नहीं डाले हो तो मत लगाओ फिर। अनकंटेबल नाउन जैसे मिल्क, मनी, हनी, गोल्ड, टी, कॉफी, शुगर के पहले ए एन कभी नहीं लगता है। किसी अनकंटेबल नाउन, एक चीज और देखिए आप, किसी अनकंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए हम अ लॉट ऑफ, हाँ ये तो है, अ लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं। हाँ, अ ब्लैंक्स ब्लैंक्स, अ के बाद कुछ ना कुछ डालता हूं, उसके बाद ऑफ कर देता हूं, फिर अनकाउंटेबल। अभी अभी जैसे कि एग्जांपल अभी आपके इसके सामने है, पहले ये ऊपर वाला देख लूं। जैसे कि मिल्क इज गुड फॉर अस। अब मिल्क इज गुड फॉर अस, तो मिल्क को आप क्या करोगे? गिनोगे नहीं। जब नहीं गिनोगे तो कैसे लगाओगे आर्टिकल? बताओ, नहीं गिन पाओगे। मनी को आप कहोगे सर मनी को तो मैं ऐसे ऐसे गिनने लगूंगा, लेकिन यहां पे मनी में अगर 100 रुपीज, 200,000, लाख, मिलियन, बिलियन ये सब रहेगा तो इसका मतलब वो गिना हुआ, तब लगाओगे। लेकिन ये सिर्फ मनी शब्द रहेगा तो नहीं। आप मनी, मनी मतलब क्या? पैसा। आप जैसे देखो, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, आप ऐसा बोल रहे हो, आपकी बात बता रहा हूं, आप बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो आपके पास बहुत पैसा, बहुत पैसा में मनी को गिन नहीं पा रहे ना, पैसा है जेब में, मनी है, कितना मनी है, अगर वो काउंटिंग करोगे तो फिर लगाना, काउंटिंग नहीं करोगे तो मत लगाना। 100 रुपीज नोट ऐसे करोगे तो हो जाएगा, सिर्फ रुपीज होगा तो नहीं होगा, ठीक है। मनी, गोल्ड, गोल्ड में क्या? गोल्ड का अगर सिर्फ गोल्ड कहने से नहीं होगा, गोल्ड का जब फिर उसका मैं बताया ना, उसको उसकी काउंटिंग, उसकी मेजरमेंट अगर ऐसा कुछ आएगा तब होगा, नहीं तो जनरली गोल्ड में नहीं होता है, होगा ही नहीं। वी लाइक टी विदाउट शुगर, बस टी में कहां से होगा भाई साहब, शुगर वगैरह में कभी नहीं होगा। किसी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए अ ब्लैंक्स ब्लैंक्स, और लिख देंगे। ब्लैंक्स ब्लैंक्स मतलब, ब्लैंक्स ब्लैंक्स मतलब क्या? कुछ लोग इसको डॉट 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 भी पढ़ते हैं, डॉट डॉट नहीं मत पढ़ना इसको, इसको बोलते हैं ब्लैंक्स 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 ब्लैंक्स, डॉट डॉट मत पढ़ना, डॉट कुछ नहीं है। अ के बाद ब्लैंक्स ब्लैंक्स ब्लैंक्स, फिर उसके बाद ऑफ आता है। ऐसे याद रखो कि कब कंडीशन कब होता है, किसी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए हम अ के बाद ब्लैंक्स 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 फिर ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ कप ऑफ कॉफी, देखो अ कप किए, फिर ऑफ किए, फिर कॉफी किए, क्या किए? है ना, अ किए, ऑफ किए, फिर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किए, किए कि नहीं किए? अ, यहां से देखो अ, कप ऑफ, कप ऑफ के बाद फिर कॉफी किए, कॉफी को भी आप काउंट नहीं करेंगे। तो आप समझिए क्या कि अ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, आप ऐसे याद रखो, ऐसे इसको याद रखो, आप ऐसे इसको याद रखिए। कैसे आप इसको याद रखिए? रुको कौन सा कलर लूं? ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक नहीं येलो ले लेते हैं। अ, फिर अ के बाद आपका क्या आ जा रहा है? ब्लैंक्स ब्लैंक्स ब्लैंक्स, कुछ ना कुछ आ रहा है, फिर उसके बाद ऑफ आ रहा है, अब फिर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है। बस यही चीज आपको समझना है, इसी चीज को तो आपको समझना है। अ के बाद कुछ ना कुछ आएगा, अ के बाद क्या आ जाएगा? कोई ना कोई नाउन जो भी चीज आएगा, उसके बाद फिर ऑफ आएगा, फिर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। यही चीज आपको समझना है, बस इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, देखो है ना, ग्लास ऑफ, ऑफ के बाद फिर अनकाउंटेबल नाउन आ गया। गिन भाई, पानी को नहीं गिन पाओगे ना आप, गिन पाओगे? कुछ लोग कहेंगे मैं गिन लूंगा, पानी को आप नहीं गिन पाओगे। ऑफ के बाद अनकाउंटेबल, फिर देखो ऑफ के बाद इंक को नहीं गिन पाओगे, अनकाउंटेबल। राइस को आप नहीं गिन पाते हो, इसीलिए क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बढ़ते हैं। जो जो काम का चीज है सबको लेंगे, सबको लेंगे ना। द वर्ड नॉलेज इज अनकाउंटेबल, है ना। द वर्ड
knowledge is uncountable but when used in certain context the article is applied. for example, knowledge है तो uncountable, लेकिन कुछ कुछ certain context में, ऐसे generally नहीं. जैसे a knowledge of language is always useful. He has a good knowledge of mathematics. तो ये चीज को आप समझिए, क्या समझिए, हियर्स द करेक्ट एंड ये तो मैं बता चुका हूं, आर्टिकल्स विद अननेसेसरी स्पेस वगैरह में जो लगता है. द वर्ड्स नॉलेज इज अनकाउंटेबल, जो नॉलेज वर्ड है, नॉलेज को आप कभी गिने हो कि कितना नॉलेज, 200 ग्राम नॉलेज, 100 ग्राम नॉलेज, 50 नॉलेज नहीं गिनते हो. तो ठीक उसी तरह से द वर्ड नॉलेज इज अनकाउंटेबल बट लेकिन when used in certain context the article is used. जैसे देखो, a knowledge of language is always useful, और एक शब्द में, इसको एक शब्द में बोले तो मैं, आप चले जाइए मेरा पहला वीडियो देखिए जो मैं पढ़ाया था, मैं बताया था कि सिर्फ नॉलेज में नहीं आएगा, लेकिन जब कुछ खास बात हो तो उस कंडीशन में आएगा. और देखो यहां खास बात हो रही कि नहीं हो रही. और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज ऑलवेज यूजफुल, भाई साहब है कि नहीं, खास बात नहीं तो क्या है. किसी भी नॉलेज की जानकारी होना हमेशा क्या होता है, लाभप्रद होता है, बिल्कुल होता है. नहीं होगा तो आदमी पढ़ेगा ही नहीं, जानकारी ही नहीं रखना चाहेगा. चाहे आप मान लो सपोज कि आपको चाइनीज आ रहा है ना, चाइनीज आ ही नहीं रहा है, मान लो आपको चाइनीज की जानकारी नहीं है, अब आप चले गए चाइना. आप चाइना में जैसे जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वहां परेशानी बढ़ जाएगी. हाँ, आपको इंग्लिश आ ही नहीं रहा, इंग्लैंड में आप कूद गए ना, तो आपको झेलना पड़ जाएगा. तो इसीलिए कहा गया है क्या, अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज ऑलवेज यूजफुल. ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. और ऐसे भी, ये तो ऐसे हो गया, और ये मैथमेटिक्स के लिए आया है भाई साहब, ये मैथमेटिक्स के लिए क्या आया है, ये आया है किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए आया है. देखो है ना, मैथमेटिक्स के लिए आया है. अब चलिए आगे चले, आगे बढ़े चलो. दिस इज अ गुड न्यूज. अब देखो न्यूज आ गया. लुक एट दी सेंटेंसेस. कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम देखते हैं. न्यूज, इसको ऐसे समझो. न्यूज हो गया, न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट. क्या है, आपको ये लग रहा होगा कि न्यूज लिखा एस लगा है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर है कि प्लूरल, यही आपको समझना है. न्यूज, इंफॉर्मेशन, दिखाई दे रहा है, आपसे बोल रहा हूं, आपसे दिखाई दे रहा ना. न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट आदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए सम, एनी, लिटल, अ पीस ऑफ आदि का प्रयोग किया जाता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल है. दिस इज गुड न्यूज. दिस इज अ गुड न्यूज नहीं बोलते, दिस इज गुड न्यूज. आई हैव न्यू फर्नीचर. दिस इज ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन. यू शुड टेक लीगल एडवाइस. अनएडवाइस वगैरह नहीं करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. ये तो क्या हो गया, आप याद रखिए इसको. कैसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखिए कि न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले आपको क्या करना है, ए एन का प्रयोग नहीं करना है, किंतु संख्या का, मात्रा का बोध कराने के लिए सम, एनी, अ लिटल, अ पीस ऑफ न्यूज आप कहोगे इस तरह से. हाँ, अ पीस. अब इससे पहले आपको अगर लगाना का मन है लगाने का तो सम लगा दो, एनी लगा दो, लिटल लगा दो, पीस लगा दो. ये सब चीज आप अगर लगाएंगे, क्या क्या लगाओगे, सम लगा दोगे, एनी लगाओगे, पीस लगाओगे, तो फिर लगाना पड़ेगा आपको, तो फिर आप लगा देना. ये सब चीज लगाना पड़ेगा लगाने के लिए. जैसे देखो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन में कब लगा, अ पीस ऑफ आर्मर. आप पीस ऑफ, ये तो मैं बताया ही हूं इस तरह से करने के लिए. अ सूट ऑफ आर्मर, पीस, सूट, जो भी कह दो. अ लोफ ऑफ ब्रेड. सिर्फ देखिए, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, और बताया तो हूं ही. अ लोफ ऑफ ब्रेड. देखिए यहां सिर्फ ब्रेड वर्ड के लिए नहीं आएगा. सिर्फ अगर लिखोगे BREAD ब्रेड, तो इसके लिए अगर कहोगे अ ब्रेड, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये
रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहां पे अ लोफ ऑफ ब्रेड यानी उसका मात्रा वगैरह अगर बताने लगे ना तो उस कंडीशन में आ जा रहा है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, इस तरह से। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, चलो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये स्लाइस आया है इसीलिए आएगा, सिर्फ ब्रेड रहता तो नहीं होता, लेकिन स्लाइस आ गया है इसीलिए आ गया है। अ पीस ऑफ केक, सिर्फ केक के लिए नहीं आएगा, लेकिन पीस लगा हुआ है तो आ गया है। केक, अ स्लाइस ऑफ केक, बताया ना स्लाइस है केक है, सिर्फ केक के लिए अ केक नहीं आएगा, लेकिन अ स्लाइस ऑफ केक हो जाएगा। चौक, अ स्टिक ऑफ चौक, स्टिक वर्ड आया है तो इसीलिए ए आ गया है। फिर यहां पे देखो पीस ऑफ, पीस ऑफ आया है चौक के लिए तो फिर आ गया। पीस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ के लिए आया, पीस के लिए आया है। बिट ऑफ ग्रास, यानी किसी भी चीज की जो मेजरमेंट करते हैं उसको उसका जो क्वांटिटी बताने वाला जो चीज होता है वो रहेगा। तो कोई भी मटेरियल नाउन है, उस मटेरियल नाउन का जो बताने, जैसे ब्रेड, ब्रेड स्लाइस में आता है, आता है ना स्लाइस में, तो ये वर्ड वगैरह यूज हुआ है तो आएगा, नहीं यूज हुआ है तो नहीं आएगा, इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ब्लेड ऑफ ग्रास, सिर्फ ग्रास वर्ड में नहीं आएगा, लेकिन ब्लेड जब आ जाएगा, ब्लेड ऑफ ग्रास तो आ जाएगा। आइस में नहीं आएगा, लेकिन ब्लॉक ऑफ आइस में आएगा। आगे बढ़े, चलो बोल रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब देखिए आइस, ब्लॉक, अब पीस ऑफ आइस, देखिए अब पीस ऑफ आइस, पीस ऑफ आ गया तो आइस के लिए आ जाएगा। फिर लैंड, स्ट्रिप ऑफ लैंड, हाँ जमीन का टुकड़ा कह दो जो कहता, पीस ऑफ लैंड, स्ट्रिप ऑफ लैंड। मीट, मीट सिर्फ मीट वर्ड के लिए नहीं आ रहा, लेकिन पीस ऑफ मीट में आ जाएगा। पेपर में नहीं आ रहा, अब पीस ऑफ पेपर हो गया, पीस ऑफ लगा देंगे। राइस में नहीं आएगा, लेकिन ग्रेन सब, अब देखो चावल, कुछ चीज ऐसे बोल, चावल सिर्फ चावल में नहीं आ रहा, चावल का पैकेट आएगा, बोरी आएगा उसका, या सिर्फ अ पीस ऑफ चावल आएगा तो फिर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अ पीस ऑफ चावल जनरली आप हम लोग बोलते समय यूज ही नहीं करते हैं। गिन तो सकते हो, एक चावल को जरूर गिन सकते हो। और ग्रेन, एक दाना, मतलब पीस नहीं, ग्रेन कहना ज्यादा ठीक है, ग्रेन ही कहेगा, पीस नहीं। एक दाना चावल का, एक दाना, कभी कभी होता है ना, एक दाना, दो दाना, चार दाना, तो दाना, दाना तो अनाज को आप गिन तो सकते हो, लेकिन जनरली उसके लिए बोरा का यूज करोगे, केजी का यूज करोगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है। अ पीस ऑफ पेपर, ग्रेन ऑफ राइस, अ पीस ऑफ रबिश, रबिश कूड़ा करकट है, पीस ऑफ रबिश। अ लंप ऑफ शुगर, हाँ। अ पीस ऑफ एडवाइस, सिर्फ एडवाइस में नहीं आएगा, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस होता है। अ वर्ड ऑफ एब्यूज, सिर्फ एब्यूज वर्ड में नहीं आएगा, लेकिन एब्यूज में एब्यूज, अ वर्ड ऑफ एब्यूज में आ जाएगा। चलिए कॉन्टेबल हम देख लेते हैं। अ सूट, भाई कौन, सिंपल सी बात। अ लोफ, अ स्लाइस, अ स्टिक, ये तो बता चुका हूं। अ बिट किसके लिए आया है? ग्रास के लिए। ब्लॉक आया है आइस के लिए। स्ट्रिप किसके लिए आता है? लैंड के लिए आता है। पीस मीट वगैरह के लिए, पेपर के लिए आता है। ग्रेन आता है राइस के लिए। लंप आता है शुगर के लिए। वर्ड ऑफ एडवाइस वगैरह, एब्यूज वगैरह के लिए वर्ड आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमने अभी जाना, और चलिए नोटपैड पे चलते हैं, कुछ और भी ले लेते हैं। ठीक, तो मैंने अभी कहां आता है कहां नहीं आता है उसकी बात की दोस्तों। ए एन कहां पे आता है कहां पे नहीं आता है, अभी हमने क्या बात किया, किस जगह में नहीं आएगा। ठीक है, ए एन। अब ठीक इसी तरह से मैंने ए एन आपका पहले, सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया दोस्तों, आप मुझे रिकॉल कराओ। सबसे पहले मैंने आपको यूज बताया ना, कहां पे लगता है कहां पे नहीं लगता। सबसे पहले उसका पोजीशन भी बताया। देखिए क्या क्या मैंने रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं, आपको मैं रिकॉल कर दूं। अगर मैं आपको रिकॉल करूं तो सबसे पहले रिकॉल क्या हो जाएगा, बता दूं, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहला मैंने बताया था पोजीशन, क्या बताया था आपको, पोजीशन। अब जितना मैं बता दिया हूं ना, एक भी एग्जाम्पल कहीं से भी, मैं तो बता रहा हूं, दुनिया से कोई भी बुक लेके उठा के आओ, एन छूटेगा नहीं आपका, बस हाँ, लेकिन ध्यान से एक एक लाइन को सुनना। पोजीशन, पोजीशन में क्या बताया था मैंने, कि पोजीशन में सिंपल सी बात है, आता किसके लिए है भाई साहब, नाउन के लिए आता है। आता किसके लिए है, नाउन के लिए आता है, सिंपल सी बात है। लेकिन नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी ऐसे करके बढ़ाते चलो, एडीजे। फिर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब,
हाँ, तो इससे पहले आर्टिकल लगा दोगे। तो ये तो होता है पोजीशन। नाउन है तो नाउन के साथ भाई ऑब्वियसली है नाउन के साथ आएगा। फिर एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव, नाउन रहेगा तो नाउन से पहले, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव से पहले, सेंटेंस में ही एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब से पहले। ये तो क्या हो गया पोजीशन। गाइज आप समझ गए होंगे पोजीशन, तो मैं बताया आपको, बहुत अच्छे से बताया, आप ही के बारे में बता रहा हूं, आप ही को। ए लड़का लड़की जो भी है, चलो गुंजन तुम ही से बोल रहा हूं, ध्यान दो इधर। अगर मैं बोला गुंजन इज अ गर्ल, गुंजन एक लड़की है, एक पोजीशन है, गर्ल एक नाउन है, नाउन से पहले आया। अगर मैं बोला कि गुंजन इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल एक क्या है, एडजेक्टिव है। अ ब्यूटीफुल गर्ल बोला तो एडजेक्टिव से पहले आया। फिर मैं बोल रहा हूं गुंजन इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब का भी विशेषता एडवर्ब बताता है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो यहां पे मैं बोला कि गुंजन इज, देखो एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे रहा हूं सिंपल सी, गुंजन इज अ गर्ल, गुंजन इज अ गर्ल। फिर मैं दूसरा सेंटेंस बोला, गुंजन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर तीसरा सेंटेंस, गुंजन इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए क्या बोला मैं। सबसे पहले ये गर्ल क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले आर्टिकल आ गया कि नहीं आ गया, देख लो पहला। फिर क्या बोला, ब्यूटीफुल क्या है भाई, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आया कि नहीं आया। फिर यहां ए है, वेरी है, क्या है, एडवर्ब है कि नहीं है। बस समझिए इसको आप। मैंने क्या बोला, सबसे पहला सेंटेंस गुंजन इज अ गर्ल, गर्ल नाउन है, नाउन से पहले आया। फिर दूसरा मैंने क्या बोला, गुंजन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आया। फिर मैंने बोला गुंजन इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वेरी क्या है, यहां पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले आया। तो ये मैंने बताया आपको क्या, पोजीशन ऑफ क्या, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ए एन का पोजीशन मैंने पहले बताया। फिर पोजीशन के बाद मैंने एक स्लाइड में लिखा था, याद करिए आप। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और थोड़ा सा पीछे चलें, कहां चला गया, अरे कहां जा रहा है भाई मेरा स्लाइड, कहां चला गया। हाँ देखिए ध्यान से देखिए, आप ही सबके लिए है, देखिए। अरे कहाँ आ गया, हम्म, आज जो लिखा था कहाँ गया, नहीं मिल रहा है क्या। अच्छा यहां से निकाल लेता हूं, बहुत ज्यादा स्लाइड हो गया लग रहा है। चलिए अपने आप आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो ये सब सारा ये क्या है, लेक वाटरफॉल फॉरेस्ट, देखिए बताया हूं ना आपको। हम्म, देखिए अब आया स्लाइड, देखिए आ गया। तो देखिए इसमें क्या करना था कि आपको मैं बताया हूं, ये आज का देखते हैं। आज का भी सेव नहीं हो रहा है क्या, चलिए मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, समझ, पता नहीं दिख नहीं रहा, यहाँ पे है, वो पेज नहीं खुल रहा है, ये थोड़े ना कहीं खो गया है, ये मेरे पास ही है। मैं आपको बता दूं, देखो क्या बताता है, एक सांस में, एक शब्द में,
रहता तो बताते, अब कोई नहीं, अभी ऐसे ही बोल दे रहा हूँ याद। और आपको भी इसी तरह से याद रखना, आपका भी कॉपी, कभी मान लो मेरा तो खो गया तो मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ, आपका भी खो जाएगा ना, बुक कॉपी के पीछे मत भागो, बस ये खोल के रखो। और एग्जाम में बुक कॉपी लेके जाओगे नहीं, यही लेके जाओगे ना। तो मैं बताया क्या याद रखो, नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ प्लेन, नेम ऑफ जितने भी, सबसे पहले ट्रेन वगैरह जितने भी, इसको एक शब्द में बताता हूँ, एकदम एक शब्द में बताता हूँ, बिल्कुल एक शब्द में। जितने भी ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ चीजें हैं, ट्रेन, प्लेन वगैरह, सबका नाम है तो कर देना। वाटर बॉडी जितना है सबका नाम, जितने भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो लेक हो, यानी लेक हो, रिवर हो, ओशन हो, सब में लगा देना। जितने भी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, सब सारे डेजिग्नेशन में लगा देना। जितने भी टैंक वैंक होता है, मिसाइल वगैरह होता है, सब में लगा देना, मिसाइल वगैरह, टैंक वगैरह में। जितने भी जो है कुछ कुछ फैटल डिजीज होता है, फैटल डिजीज में लगा देना। जब आदमी की उसकी विशेषता से तुलना किया जाता है तो भी लगा देना, ठीक है, उसकी विशेषता, उसकी खासियत से तुलना कर दिया, वहां पे लगा देना, ठीक है। जितने भी हेवनली बॉडी है, हाँ, जो भी आकाशीय पिंड है, ग्रह है, नक्षत्र है, सब में लगा देना, ठीक। रोमन लेटर से कोई भी चीज स्टार्ट होता है वहां पे आप लगा दोगे, पद में लगाओगे, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लगा दोगे, इन्वेंशन वाला सारे चीज में लगा दोगे, जितने भी चीज का इन्वेंशन हुआ है उस सारे इन्वेंशन में लगा दोगे। कैनाल वगैरह जो भी है, जो किसी भी चीज का डिस्कवर हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, जो भी इन्वेंशन वाला चीज है, इन्वेंशन में लगा देना। उसके बाद देश के नाम में नहीं लगाना है, इंसान के नाम में नहीं लगाना है, शहर के नाम में नहीं लगाना है। कब लगाना है ये मैं बता चुका हूं, जब उसकी जहां पे कोई देश की नेशनैलिटी जहां पे रिप्रेजेंट करे वहां पे आप लगाओगे। नहीं रिप्रेजेंट करेगा तो आपको नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। बस ए एन तो मैं बता चुका हूं कि कहां कहां नहीं लगाना है, कहां लगाना है। अभी दौर कहां कहां नहीं लगाना है, कुछ एक्सेप्शन है वो अभी बताया नहीं हूं, एक क्लास इसका और मैं लूंगा, ठीक है, अभी लास्ट क्लास में भी बताऊंगा। फिर देखो उसके बाद जितने भी मशीन्स है, वेपन्स है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, हिस्टोरिकल बुक्स है, हिस्टोरिकल इवेंट है, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे भी जो भी वॉर वगैरह है, जो कि होने वाला वॉर है, संभावित युद्ध है, जो युद्ध अभी हुआ नहीं है, होगा, कब होगा नहीं होगा पता नहीं है, वो दुनिया की तमाम खास चीजों के नाम के, पहले द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, जो भी खास है, अकेला है, एक है, उसमें लगाओगे, ठीक है। कोई भी जनरल चीज जब स्पेसिफिक चीज सेंस देने लगा तो वहां पे भी लगा दोगे। अब जैसे कि देखो, जैसे कि और एक चीज और, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां अगर आप जिस काम से जाना चाहिए उस काम के अलावा किसी और काम से जा रहे हो तो वहां भी लगा दोगे। जैसे तुम कहोगे कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, तुमको बोल रहा हूं, अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब है बेटा तुम पढ़ने स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम किसी और काम के लिए स्कूल जा रहे हो। अब क्या काम के लिए जा रहे हो अब तुम ही जानोगे, किस चीज के लिए जा रहे हो सकता है लड़ाई मार करने के लिए जा रहे हो, या कुछ आस्की करने के लिए जा रहे हो, या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, पता नहीं क्या करने जा रहे हो, ये तुम जानोगे। तुम अगर बोल दिए ऐसा कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब ही है कि तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो, किसी और उद्देश्य से जा रहे हो, ठीक। तो जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर उसका मेन काम को छोड़ के अदर उद्देश्य से जाते हैं तो वहां पे भी क्या लगता है, द लगता है। इतना इन तमाम चीज़ों, इन्वेंशन, म्यूजिकल बैंड, जो भी म्यूजिकल वगैरह होता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, सारे फ्लूट वगैरह जो भी है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब में लगा देना है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लगा देना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लगा देना है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में लगा देना है। आपका मैं बताया था कि आपका जो खुद का बिल्डिंग है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं है और उसमें आप नहीं लगाओगे, ठीक। रोमन से स्टार्ट होने वाले तमाम चीजों में लग जाएगा, ठीक है। आकाशीय पिंडों, ग्रह, नक्षत्रों में लग जाएगा दोस्तों। तो इतना सारे चीज में लगेगा, याद हो गया। बुक्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो भी है, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है, कुछ ऐसे खोज वाले चीज है, डिस्कवरी वाले चीज है, उसमें लगा दो ना, लगाओ ना, कौन मना किया है। एज ऑफ क्रोनोलॉजी में भी लगा दो, जैसे द एज ऑफ चॉसर, द एज ऑफ शेक्सपियर, द एज ऑफ मिल्टन, द एज ऑफ एलिजाबेथन एज। इस तरह से जो भी जिसका जो एज है वो एज में भी आपको लगाना है। द एज ऑफ चौसर, सिर्फ एज ऑफ चौसर नहीं बोलते हैं, चौसर। कुछ बच्चे कहें क्या चौसर, अरे भाई साहब चौसर एक इंग्लिश के क्या है, चौसर इंग्लिश के फादर ऑफ इंग्लिश पोएट बोले जाते हैं, इंग्लिश के फादर बोले जाते हैं, फादर ऑफ, क्योंकि उन्होंने 1340 में पैदा लिए थे और 1400 में मर गए थे। और उन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में। और वो क्या था कि जब आप, पहले इंग्लिश की बात मैं करता हूं, इंग्लिश आजकल क्या है, अभी जो इंग्लिश जो पढ़ रहे हो ना आप, इंग्लिश के जैसा दिखता है, लेकिन आप ओल्ड इंग्लिश में जाओगे तो ओल्ड इंग्लिश लुक लाइक जर्मन, जर्मन की तरह दिखता था। तो उसको किसने उस पे किसने मेहनत किया, उस पे मेहनत, बहुत मेहनत तो सभी ने किया, लेकिन जो चौसर ने जो किया, वो चौसर ने जो कर दिया वो किसी ने नहीं किया। उससे ज्यादा कम किया वो अलग बात है, शेक्सपियर ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चौसर क्या 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 हीरोइक कपलेट का वो इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। इसके पीछे और बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी है, उसके
कैंटरबरी टेल्स खोलोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसके वर्क्स वगैरह बहुत फेमस वर्क है। आप अगर सुने होगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आर्टिकल पे यहाँ पे ध्यान दो। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी क्रोनोलॉजिकल वर्ड है, जो भी जो क्रोनोलॉजी है, ऐतिहासिक घटनाक्रम है, सारे घटनाक्रम में भी लगता है दोस्तों, सारे घटनाक्रम में भी लगता है। तो ये चीज को आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज, मैं जितना चीज बताया हूं आपको, मैं बता रहा हूं, आप रिकॉल करिए। अगर मैं अपने दिमाग से पढ़ा सकता हूं, मैं अपने दिमाग से निकाल के बोर्ड पे बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, तो आप क्यों नहीं अपने दिमाग में रख सकते हैं? आप भी अपने दिमाग में रखिए। आप कॉपी खोलने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसको खोलिए। कॉपी मत खोलो बेटा, ये दिमाग को खोल के रखो। दिमाग को खोल के रखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरे आज तक आपने जहां से भी पढ़ा है, मुझे नहीं पता कहां से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, लेकिन आज कुछ अलग पढ़ा है आपने, ये मुझे विश्वास है। आप हाँ कहोगे कमेंट में। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लिखो, बिल्कुल लिखो, स्प्रेड करो, बिल्कुल स्प्रेड करो, आग की तरफ फैलाओ इसको, और बिल्कुल लिखो, कमेंट करो, नीचे कमेंट करो। अगर अच्छा लगा है तो एकदम बिल्कुल, बुरा लगा है तो वो भी बोलो ना कि कहां पे क्या बुराई लगा, वो भी लिखो। लिखो, अगर अच्छा नहीं, पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। लेकिन जरूर मैं यही कहूंगा, लिखो, कुछ भी लिखो, कमेंट जरूर करो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है उससे, और नेक्स्ट आगे आपके लिए और अच्छा करने का मन कर रहा है। और हर चीज अवेलेबल है आपके, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारा वीडियो वगैरह है दिया पड़ा हुआ है, तमाम टॉपिक का है, ये एकदम बेसिक से। मैंने बताया था ना आपको कि मैं ABCD से शुरू करूंगा, मैंने क्या बताया था आपको कि ABCD से ही शुरू करूंगा, ABCD से शुरू करूंगा, मतलब बेसिक होता है यार, बेसिक से भी बेसिक अगर कुछ होता है ना, मैं वहां से शुरू करूंगा। हाँ, एक बेसिक से भी नीचे, उससे भी नीचे चले जाओ जहां तक हो सकता है। मैंने यहां तक भी बताया ना कि इसको वी पढ़ते हैं, इसको भी नहीं पढ़ते हैं, मैंने ये भी आपको बता रखा है। यानी जितना ज्यादा होता है ना बेसिक, जितना ज्यादा हो सकता है उस लेवल के, आपको अगर ABCD भी नहीं आ रहा तो भी आप सारा क्लास देखिए, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको सिखा के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने सारा वीडियो देख लिया, आपके जुबान पे आर्टिकल्स हो जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे, शुरू क्लास से ही देखेंगे। मैंने स्लाइड पे क्या मैं क्या किया, मैंने लिखने लगा ना, शुरू से लेकर टोटल एक एक चीज लिख के मैंने एक्सप्लेन किया, अपने जुबान से आपको बताया, उस तरह से आपको भी आना चाहिए। और मैं अगर मेरे सारा लेक्चर देख रहे हो तो मैं तुमको भी बोल रहा हूं, जितना मुझे आता है उस लेवल का आपको भी आ जाएगा, बस आप देखो। क्योंकि मैं जो चीज बोल रहा हूं उसको आप सुनो और समझो, कोई कंजूसी नहीं करता हूं आपको बताने में, सारा बताता हूं दोस्तों, सारा बताता हूं। बस आग की तरफ फैलाओ इस वीडियो को गाइस, आग की तरफ फैला दो। जय हिंद, जय भारत।